हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट में हमने देखा था कि सबको लगा था कि जो वांगजी और शाओ शिनचैन है वो मर चुके हैं, और शायद ऐसा कुछ था भी। तो फिर हम देखते हैं कि ये बात जानकर लैन क्लैन, जियांग क्लैन और नी हुईसांग और कुछ हद तक वी वुजियान और शुयांग, ये लोग काफ़ी अपसेट थे। वेल, शुयांग और विंग का तो क्या ही कहना, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो ये सारा प्लान रचा था, तो वो क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस बात को लगभग एक साल बाद हम देखते हैं वीकलैंड में क्या हो रहा है। क्या वीकलैंड में किंग अभी भी विभूषण है? बिल्कुल भी नहीं। हम चलते हैं और वहाँ देखते हैं। तो वीकलैंड में राजसभा और वही कुछ लोग, बट इस बार पहले जैसा कुछ भी नहीं था। क्या वहाँ पर कोई बात चल रही थी? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर सीधा सज़ा सुनाई जा रही थी। हम भी देखते हैं वो सज़ा किसे सुनाई जा रही थी। वहाँ पर किंग के थ्रोन पर जो पर्सन बैठा था वो रेड एंड ब्लैक रोब्स में था। शक्ल से काफ़ी बुढ़ा लग रहा था। और फिर हम देखते हैं वो उठता है, अपने भारी भारी कदमों के साथ आगे आता है, और जो पर्सन अपनी नीज़ पे थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे उनसे कहता है, तुम लोगों को सजाए मौत दी जाती है। और हाँ, अगर तुमने दोबारा वी वुजियान के बारे में पता करने की कोई भी कोशिश की तो तुम लोग किसी लायक नहीं बचोगे। और ये कहने के बाद वो उन्हें सजाए मौत सुना देता है। तो क्या लगता है, क्या वो किंग वी वुजियान है? बिल्कुल भी नहीं। वो किंग वी वुजियान है ही नहीं। बिकॉज एक साल पहले जब लान वांगजी और शाओ शिनचैन सबको लगा था कि वो मर चुके हैं, तब उसके बाद वैन रूहान को अपना काम पूरा हो गया था, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था, लैन क्लैन को अपने अंडर करना, जो कि हो चुका था। तो उसने जब वांग विंग और शुयांग दोनों के दोनों अपने ओमेगास को याद करने में बिजी थे, तभी उसने पीछे से वीक लैंड पे हमला किया और सब का सब हड़प लिया और खुद वहाँ का राजा बने बैठा। और तब से वी विजन कहाँ है ये बात किसी को नहीं पता, और शुयांग का भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। और जहाँ तक रहे उनके ओमेगास, वो अपने क्लैन लौट चुके हैं, यानी कि जो विंग का ओमेगा था वो अपने क्लैन जा चुका है या उसे भेज दिया गया। और जो विंग की माँ थी वो अपने दूसरे बेटे यानी कि सिजोई को लेकर कहीं जा चुकी हैं। वेल, वो भी अपने क्लैन जा चुकी हैं, जस्ट बिकॉज जिस क्लैन में उसका अपना बेटा नहीं है, अपना कोई भी नहीं, वो वहाँ रह के क्या करेगी, ये सोच के वो अपनी माँ के पास चली गई है। तो अब हम देखते हैं एक साल बाद कि जहाँ पर अब सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक है, बट डार्क पावर्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। वो कहीं अटैक कर रही हैं। हम भी देखते हैं कि वो कहाँ अटैक कर रही है। तो जो डार्क पावर्स हैं वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ वैन क्लैन पर हमला किए जा रही हैं। और वैन क्लैन काफ़ी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि जो गलतियाँ उन्होंने वांगजी की सर मढ़ती थी वो दोबारा हो रही है। क्या वांगजी जिंदा है? बट उन्हें लगा था कि नहीं, वांगजी तो जिंदा नहीं हो सकता। फिर उनके दिमाग में था, क्या ये विभूषण है? बट उनका ये डाउट भी जल्दी क्लियर हो जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से देखा जाए तो वी विजयन भी मर चुका है। बट क्या ऐसा सच में है? नहीं, ये हम आगे जानेंगे। तो हम देखते हैं वैन क्लैन में वैन रूहान, जो कि वैन जुली से कुछ बात कर रहा था। हम भी जानते हैं कि वो क्या बात कर रहे थे। तो वो बात कर रहे थे कि क्या ये सच में विजयन हो सकता है या फिर ये लान वांगजी है। वो इन दोनों में कंफ्यूज थे, बट उन्हें वी विजयन पे ज़्यादा शक था, क्योंकि वी विजयन उस दिन से गायब है, और तो और उसे किसी ने देखा नहीं है, कुछ पता नहीं है कि वो जिंदा है, मर चुका है, या क्या है। तो वैन जुलियो को ये बात वैन रूहान काफ़ी गुस्से में कह रहा होता है, और वैन जुलियो ये सारी बातें सुन रहा होता है। और फिर वो उससे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं वी विजयन के बारे में पता लगाता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो अब हम देखते हैं लैन क्लैन में लैन क्लैन, जो कि पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं। अपने दो ओमेगास को खोने के बाद लैन क्लैन काफ़ी शांत है। और क्या वो अभी भी लैन क्लैन है? देखते हैं। लैन क्लैन के अंदर एक रूम में एक ओमेगा, जो कि अपने अल्फ़ा पे चिल्लाए जा रहा है। वो कह रहा है, अल्फ़ा, आपको समझ में क्यों नहीं आता है, मैं आपका ओमेगा हूँ, और वो आपका ओमेगा नहीं है। आप समझते क्यों नहीं हो? मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो, बात ख़त्म। आप उस तीसरे ओमेगा को बीच में क्यों ला रहे हो? और ये कह के वो उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब झगड़ा करने लगता है। और वो अल्फ़ा कहता है,
तुम ये बात कान खोल के सुन लो, मेरा पहला ओमेगा वही है और मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। तुम मेरी मजबूरी हो और अपनी मजबूरी को फ़ायदा मत उठा मतलब मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। और ये एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरे ओमेगा के साथ कोई भी बदतमीज़ी की तो मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये कह के वो उस रूम से निकल जाता है। तो हम जानते हैं कि आखिर वो ओमेगा कौन है, वो अल्फ़ा कौन है और वो किस ओमेगा की बात करें। तो ये थे लैंस चैन, जो कि अपने दूसरे ओमेगा यानी कि मैंग्याओ से झगड़ा कर रहे थे। क्योंकि जब लन मंगजी और शाओ शिंचैन मर चुके थे, उन्हें ऐसा लगा था कि वो मर चुके हैं, तब सारा का सारा इल्ज़ाम लैंड क्लैन पे आ चुका था। और तभी जिन कौनशा ने मदद के बहाने कि लैंड क्लैन दोबारा कभी लैंड मंगजी और शाओ शिंचैन को अपना वो नहीं देगा, क्या कहते हैं, उनका साथ नहीं देगा, इसलिए उसने अपने सर जिम्मेदारी ले ली कि लैंड क्लैन की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। और इसी चक्कर में उन्होंने लैंस चैन को कैसे तैसे मजबूर करके मैंग्याओ की शादी लैंस चैन से करवा दी एज सेकंड ओमेगा। बट वो मैंग्याओ चाहता है कि वो उसका पहला ओमेगा बने और जियांग चैंग वो यहाँ से चला जाए, कि उसके अल्फ़ा यानी कि लैंस चैन जियांग चैंग को रिजेक्ट कर दे। बट ऑफकोर्स वो उससे प्यार करता है तो वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। और इस बात से के लिए ही मैंग्याओ लैंस चैन से लड़ रहा था। बट क्या इसका कोई फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो हम दूसरी जगह देखते हैं, जहाँ पर एक ओमेगा और उसका छोटा सा बच्चा, जो कि अब 4 साल का हो चुका है, हाँ वो 4 साल का हो चुका है, वो अपनी मम्मा को देख रहा था और कह रहा था कि मम्मा क्या आपको लगता है कि फ़ादर आएंगे? तो उसकी मम्मा, जो कि है जियांग चैंग, वो कहती है जिंगी फ़ादर ज़रूर आएंगे। और वैसे भी फ़ादर कभी अपने छोटे से प्यारे से जिंगी को भूलते नहीं हैं। और ये कह के वो उसे उसके गले को पिंच करता है और वो कहता है मम्मा आप बार बार मेरे गाल पिंच क्यों करते हो? आपको पता है ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और आप इन्हें पिंच करते रहते हो। तो जियांग चैंग जो इसकी ऐसी बात पे बस एक स्माइल करता है। और उसके बाद देखते हैं लैंस चैन, जो कि अपने ओमेगा के पास आते हैं और अपने छोटे से बच्चे के पास आते हैं और फिर अपने बच्चे को देख के कहते हैं जिंगी क्या तुमने फादर को मिस किया? तो जिंगी, जो कि भागा भागा जाता है, अपने फादर के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है फादर आपको पता है मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था, आपको आने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? तो जियांग चैंग, जो कि जिंगी को रोकते हुए कहता है जिंगी अपने फादर से इतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछा करते। तो जिंगी कहता है मम्मा पर मुझे जवाब चाहिए और जवाब के लिए तो ज़रूरी होता है ना सवाल करना। तो ये कि वो आर्ग्यू करने लगता है और जियांग चैंग उसे गुस्से में घूरता है और वो चुप हो जाता है। तो लैंस चैंग, जो कि जियांग चैंग को देख के कहते हैं इट्स ओके वो बच्चा है। तो फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ, यानी कि एक और प्लेस, जो कि एक छोटे से गांव में एक छोटा सा घर था जहाँ पर कोई है। हम देखते हैं वहाँ पर 2 अल्फास, जो कि ब्लैक रोब्स में हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। किस बात को लेके? देखते हैं। वो परेशान है, वो ये सोच रहे हैं कि उनका प्लान क्या काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये बात जाकर जाननी पड़ेगी बट वो वहाँ पे जा नहीं सकते। तो वो सोच रहे थे कि क्या हमें वहाँ पे जाके ये बात देखनी चाहिए कि क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। तो वो ये बात जानने के लिए कुछ प्लान करते हैं और फिर अपना भेस बदलते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो एक क्लैन की तरफ जा रहे हैं। किस क्लैन की तरफ? वो हम आगे चल के देखते हैं। वो बढ़ रहे हैं एक क्लैन की तरफ और फिर वो छुप जाते हैं और देखने लगते हैं। और दूर से देख के उन्हें पता चल रहा था कि उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, कि वो क्लैन पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे है। और ये बात देखकर उनके चेहरे पे एक बड़ी वाली डेविल स्माइल आ जाती है और फिर वो वहाँ से वापस आते हैं। और फिर जब अपने घर आते हैं तो एक और अल्फ़ा, जो कि ब्लैक रूप में था, वो भी वहाँ आता है और फिर वो कहता है क्या तुम लोग अपना काम कर रहे हो? तो वो कहता तो जो पहला अल्फ़ा था वो कहता हाँ सब कुछ हो चुका है और अब इंतज़ार है तो सिर्फ मौके का, क्योंकि एक बार हमें मौका मिल गया तो हमारा बदला ज़रूर पूरा होगा। और ये कह के वो तीनों के तीनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। उसके बाद फिर वो जो तीसरा अल्फ़ा था वो आके कहता है और मेरा ओमेगा वो कैसा है, क्या वो ठीक है? तो ये बात जान के वो पहला ओमेगा पहला अल्फ़ा थोड़ा सा सैड हो जाता है, या शायद वो गुस्सा हो जाता है, या उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है हाँ वो अपने क्लैन में है और बहुत जल्द जब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम उसे ले आएंगे और मैं यहाँ से तुम्हें सौंप दूँगा।
तो फिर हम देखते हैं वो अल्फ़ा जो कि कहता है अच्छा होगा कि तुम उसे मुझे सौंप दो, वरना अगर मैं छीनूंगा तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और ये बात सुन के वो अल्फ़ा कहता है हाँ जैसे तुम मुझसे छीन सकते हो। और ये कह के वो उसे एक अनोइंग फेस देता है और वो कहता है ऐसा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा ओमेगा, तुमने तो बस उसे बेवजह छीन लिया था। तो ये बात सुन के विंग थोड़ा सैड हो जाता है और फिर कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है कि हाँ वो सही तो कह रहा है कि उसे लगा था कि उसे पहली नज़र का प्यार हुआ है, बट वो प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो प्यार होता तो ऑफकोर्स उसे इस बात से बहुत बुरा लगता कि उसका ओमेगा किसी और से प्यार करता है, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इसलिए फिर वो कुछ नहीं कहता और फिर वो लोग कुछ प्लान करने लगते हैं कि उनका अगला प्लान क्या है, कि वो क्या करना चाहते हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि वो तीनों अल्फाज कौन थे। एक विवजन यानी कि विंक, और दूसरा शुयांग, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सॉन्गलैन। तो हम देखते हैं वो तीनों अल्फाज जो कि प्लान कर रहे थे कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो हम भी जानते हैं कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। वो प्लान कर रहे हैं कि वन क्लैन को बर्बाद करने के बाद हम उनसे अपना वीक लाइन वापस लेंगे और उस वन वन को तो मार डालेंगे। और फिर ये सोचते सोचते शुयांग विंग की तरफ देखकर कहता है और फिर तो विंग इस पर उसकी तरफ देखता है और कहता है फिर क्या। शुयांग कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि हमने जो उन दोनों के साथ किया वो बहुत ज़्यादा गलत था। तो ये बात जान के विंग के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जो अभी मजाकिया थे वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं और वो कहता है हमने जो किया था बदले के लिए किया था, हमारा बदला पूरा हो चुका है और अब हम जो कर रहे हैं वो अपने क्लैन के लिए कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। और ये कहने के बाद वो अपने प्लान पे फोकस करते हैं। बट क्या उनका ध्यान प्लान पे था? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने ओमेगास के बारे में सोच रहे थे कि क्या जैसे उन्होंने उन्हें धोखा दिया क्या वो सही था? बिल्कुल भी नहीं। और क्या अगर वो ज़िंदा हुए तो क्या वो उन्हें माफ़ करेंगे? इस बात की गारंटी 0% है। तो फिर हम देखते हैं कि वो पूरा प्लान कर लेते हैं कि वो वन क्लैन पे हमला करेंगे। कब? वो हम बाद में जानेंगे कि वो हमला कब करेंगे। उसके बाद हम एक दूसरी तरफ देखते हैं एक छोटा सा घर जो कि काफ़ी दूर था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लैन क्लैन से दूर और सीधा सीधा कहे तो वो सारे क्लैन से बहुत अलग सी जगह पे था। और वहाँ पर दो लोग थे, दो पर्सन थे जो कि अपनी अपनी तलवार से एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। बट वो ऐसे फाइट कर रहे थे कि उनकी बस प्रैक्टिस हो, एक दूसरे को हार्म ना करे, इसलिए वो लड़ रहे थे। और लड़ते लड़ते काफ़ी सीरियसली लड़ रहे थे। किसी के चेहरे पे कोई मजाकिया सीरियस कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक्सप्रेशन लेस होके लड़ रहे हैं। और वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और काफ़ी हद तक जीत भी रहे थे। तो जो दूसरा वाला था वो जीत जाता है। आई मीन या कहें कि पहला वाला उसके सामने जानबूझ के हार मान लेता है और वो कहता है ठीक है तुम जीत गए। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जीत सकता गगा, आप मुझे जानबूझ के जीतने दे रहे हैं और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं वैसे जीतूँ जैसे मैं जीतना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वो उसे कहता है गगा आप दोबारा मुझसे फाइट करेंगे? तो वो कहता है क्यों नहीं। तो गाइस वो और कोई नहीं, वो हमारे दोनों ओमेगास यानी कि लन वंगजी और शाओ शिंगचैन है। और शाओ शिंगचैन है जो लन वंगजी से जानबूझ के हार गया था। तो अब वो लोग फिर से लड़ाई करने लगते हैं और इस बार वांग जी काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ते हुए उनसे लड़ रहा था। और तभी वहाँ पर एक तीसरा पर्सन आता है और उन दोनों के बीच में अपनी तलवार रख देता है और कहता है बस करो बहुत हो गया, क्या तुम हमेशा लड़ते ही रहोगे? क्या तुम्हें अपने प्लान पे फोकस नहीं करना है? तो वो दोनों उस तीसरे पर्सन की तरफ देखकर कहते हैं प्लान प्लान की क्या ज़रूरत है, सीधा प्लान है, हम जाएंगे आक्रमण करेंगे और उनसे बदला लेंगे, बस इतना ही तो करना है, उन्हें अपने कदमों पर लाना है जैसे उन्होंने हमारे साथ किया था। और ये कह के वो एक ब्रोकन स्माइल देते हैं और फिर वो पर्सन कहता है बस भी करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल टूटा बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोग ऐसे हार्टलेस की तरह बिहेव करने लगोगे। क्या तुमने अब सोचा कि आगे तुम्हें क्या करना है? तो ये कहते ही वो पर्सन जो था वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है और फिर लनवांग जी कहता है ज़रूर सोचा, उन्हें मारना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर वो कहता है पर अगर हम वीक लैंड पे कब्जा कर सकते हैं तो तुम्हें बस उन्हें मारना क्या, वैसे भी
अगर तुम किंग को मार दोगे तो उसकी पोस्ट तो खाली हो जाएगी ना। और मैंने सुना इसका भाई अभी इतना काबिल नहीं है कि वो संभाल सके। तो क्या ख्याल है, क्या तुम्हें वो वर चाहिए? तो वांग जी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे क्लैन ही चाहिए होता तो मैं अपने गगा से कह देता, वो मुझे क्लैन ज़रूर दे देते, मुझे पूरा यकीन है। और अपने गगा का नाम लेते ही वो थोड़ा सैड हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसके गगा को उस पर विश्वास था कि वो सही कर रहा है, या फिर उसके गगा को भी सबकी तरह लगा कि वो सब गलती वांगची की थी। वो ये सोच रहा था और फिर शाओशिंगचन जो कि नोटिस कर लेता है कि वो थोड़ा दुखी है, तो वो कहता है वांगजी अब तुम लड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि अब मैं हारने नहीं वाला। और ये बात सुन के वो उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर वो लड़ने लगते हैं। और फिर तीसरा पर्सन जो कि काफ़ी देर उनकी लड़ाई देखता है और फिर कहता है बस करो, ना तो तुम जीत रहे हो ना तो तुम दोनों में से कोई जीत रहे है ना हार रहे। मैं बोर हो रहा हूँ, एक काम करते हैं हम ना कहीं बाहर चलते हैं, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और ये कह के वो उन्हें खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। तो गाइस हम जानते हैं कि वो तीसरा पर्सन कौन है। वो तीसरा पर्सन और कोई नहीं बल्कि एक ओमेगा, यानी कि हमारा नी हुई सांग। वेल गाइस आप सोच रहे होगे ना कि लान वांगजी और शाओशिंगचैन के साथ नी हुई सांग क्या करे। वेल जब वो झरने से गिरे थे तो नी हुई सांग को अपने दोस्त इतने ज़्यादा प्यारे थे कि वो उस झरने के पास गया था और फिर उसने ही उन्हें बाद में ढूंढ ढांड के बस बचा ही लिया था। और तब से वो यहाँ रह रहे हैं जो कि सारे क्लैन से दूर है। और नी हुई सांग कभी कभी यहाँ पर आया, ज़्यादातर यहीं कभी कभी यहाँ पे आता है उनसे मिलने के लिए, और आज भी वो आया। और फिर मैंने कहा था ना गाइस शुरू में कि अगर इन दो ओमेगास की जोड़ी आ गया तो तीसरा उसमें ज्वालामुखी का काम करता है। और वैसे भी ज्वालामुखी का अगर एक वो भी हट जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ तो ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ेगा ना। वो ज्वालामुखी से सिर्फ छोटी सी आग रह जाएंगे, तो इन तीनों का तो साथ में होना ही था। तब हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चलते हैं और एक छोटे से गांव में आ जाते हैं। और वहाँ पे वो लोग घूमने लगते हैं। और काफ़ी दिनों बाद वो यहाँ आए थे तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना। बट फिर लेकिन लान वांगजी तो तब भी सोच रहा था अपनी पिछली यादों में, वो देख रहा था कि एक साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। जानते हैं कि क्या हुआ था झरने से गिरने के बाद। झरने से गिरने के बाद नी हुई सांग ने उन्हें बचाया था, बट लान वांगजी जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल था जिस वजह से वो पूरे 2 हफ्ते तक बेहोश था और शाओशिंगचैन उसका ध्यान रख रहा था। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने सिर्फ शाओशिंगचैन को पाया था, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जब भी वो अपनी आंखें खोलेगा तो उसके पास उसका ब्रदर, उसके गगा, उसका अंकल, उसके ब्रदर इन लॉ और सब लोग होंगे, बट उसके पास सिर्फ शाओशिंगचैन था। पर फिर भी अपने सबसे फेवरेट पर्सन को अपनी आंखों के सामने देख के वो खुश हो जाता है और फिर कहता है गगा हम कहाँ हैं? तो वो कहता है हमें नहीं हुई सांग ने बचाया। तो ये बात जान के वांगजी थोड़ा शॉक होता है और कहता है पर नीमिन झुकेगा। तो नी हुई सांग वहाँ से आते हुए कहता है उन्हें कुछ नहीं पता और पता होने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने उन्हें बताया था तो वो मेरी जान ले लेते। और ये कह के वो उसे एक स्माइल पास करता है। उसके बाद वो याद करता है कि जब वो होश में आ चुका था उसके बाद उसने ठान ही लिया था कि उसे वी विजयन से किसी भी कीमत पे बदला लेना है। किसने उसका दिल तोड़ा है तो वो उसे छोड़ने नहीं वाला। और यही सोच के उसने अपनी तैयारी करनी शुरू की थी। उस जो वांग जी जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, बट उसने अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाया क्योंकि उसे पता चला था कि जो विंग है वो डार्क एनर्जी यूज़ करता है। तो डार्क एनर्जी को तो सिर्फ प्योर एनर्जी टक्कर दे सकती है ना, इसलिए वो प्योर कल्टिवेशन करने लगा और वो करता रहा। और ऐसे कल्टिवेशन करते करते वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, शायद विंग से ज़्यादा। वो हम आगे जानेंगे कि वो विंग से ज़्यादा ताकतवर है या विंग के बराबर। तो फिर हम देखते हैं वो अपने फ्लैशबैक से ही बाहर आता है और वो मन में सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर मैं कभी वे विजन से मिला ही नहीं होता तो। और फिर वो सोचता है कि अगर मैं उसे मिला ही नहीं होता तो ना तो मेरा दिल टूटता, ना ही कभी ये होता जज हो रहा। सीरियसली सारे के सारे क्लैन द ग्रेट हांगकांग जुन के खिलाफ हो चुके हैं और अब तो उन्हें ऐसा लगता है कि हांगकांग जुन मर चुके हैं। बट क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। लन वांग जी यानी कि हांगकांग जुन बिल्कुल सही सलामत है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और
हांगकांग जून अब इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि वो उन सारे के सारे क्लैंस जो कि उनके खिलाफ लड़ रहे थे उन्हें एक बार में ख़त्म कर सकता है। पर क्या वो ये करना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये सारी हरकत जिसने भी की है उसे सीधा उसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो वही मानेंगे ना जो उन्होंने देखा। और अपने ब्रदर, हाँ, वो सोचता है कि क्या उसे अपने ब्रदर से नाराज़ होना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, या फिर ये सोचना चाहिए कि उसके ब्रदर एक क्लैन लीडर है, उन्हें अपना सोच के नहीं बल्कि सबका सोच के फैसला लेना पड़ता है। बट क्या वो ये सोचने वाला है? हाँ, वो ये ज़रूर सोचेगा और अपने लैंड क्लैन पे हमला बिल्कुल भी नहीं करने वाला। बट उसके दिमाग में कुछ आया और फिर वो कहता है, गगा, मैंने सुना है कि क्या मैंग्याओ ने गगा से शादी कर लिया। और ये बात जान के नीहू जो कि आगे बढ़ रहा था, अचानक से रुक जाता है और लानवांग जी को दिखता है और फिर कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो लानवांग जी कहता है, नी ब्रदर, आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? और वैसे भी वो मेरे ब्रदर हैं, उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं जो मैंने जाना। मुझे पता चला कि उन्होंने गगा को मजबूर किया था कि वो मैंग्याओ से शादी कर ले और फिर उन्होंने लैन क्लैन की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, है ना? तो नी हुसैन कहता है, वांग जी, तुम सच में ये सब बातें कैसे जानते हो? तो वांग जी कहते हैं, ब्रदर नी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, बट आप खुद ही तो ये बता रहे थे। तो नी हुसैन सोचते, क्या सच में मैंने ये बात बताई थी? तो वो शॉशिंचान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, आपने ही तो बताया था, आप भूल भी गए इतनी जल्दी? तो फिर न्यू थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, हाँ शायद मैंने बताया ही होगा। और ये सोच के वो कहता है, अच्छा ठीक है, तो अब तुम्हें क्या जानना है? तो वांग जी कहता है, क्या वो मैंग्याओ मेरे ब्रदर का ध्यान रख रहा है? तो न्यू कहता है, ध्यान किस लिए? वो ध्यान रखने के लिए थोड़े ना उसका ओमेगा बना था। तो वांग जी कहता है, अच्छा, अगर उन्हें मेरे ब्रदर का ख्याल ही नहीं रखना है तो फिर वो ओमेगा बनकर आए क्यों है? अपने क्लैन में क्यों नहीं रहते? तो नहीं हुई कहता है, पता नहीं, बट उसे तुम्हारे भाई से पहले नज़र का प्यार हुआ था और उसी की वजह से तो इसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया क्योंकि तुमने उन दोनों की शादी तोड़वाई थी। तो यहाँ से हम याद करते हैं कि क्या हुआ था जब वांगजी और नी हुई इन तीनों ओमेगाज ने मिलकर उनकी शादी तोड़वाई थी। उसके बाद मैंग्याओ ने मन ही मन में ठान लिया था कि उसने उसका प्यार को छीना। वेल, अपने प्यार को तो वो पालेगा, बट वांगजी और शाओशिंगचान इन्हें तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। और यही बात थी कि वैन क्लैन, वी क्लैन और जिन क्लैन में से मैंग्याओ ने मिलकर सारा का सारा षड्यंत्र रचा था ताकि वो वांगजी को बिल्कुल अकेला कर दे और उसे इस हद तक मजबूर कर दे कि वो खुद ही अपनी जान ले ले। तो ये था उसका प्लान। और जहाँ तक मैंग्याओ को लगता है कि वो अपने प्लान में पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है, बट क्या ऐसे सच में? बिल्कुल भी नहीं। लान वांगजी जो कि जिंदा है, नी हुई और शाओशिंगचैन, तीनों ओमेगास जो कि एक साथ काफ़ी सारे प्लान्स बना रहे हैं। और वैसे भी नी हुई भी काफ़ी कुछ जानता है, वो भी काफ़ी अच्छे से तलवारबाजी कर लेता है क्योंकि उसे भी अपने ओमेगा दोस्तों के साथ बदला जो लेना है। जिसने उनका दिल तोड़ा है, ऑफकोर्स वो तीनों ओमेगास मिलकर उनकी हड्डियाँ तोड़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरी तरफ। जो विंग था उसने पूरा का पूरा प्लान बना लिया था। वो बिल्कुल तैयार था कि हम वैन क्लैन पर हमला करेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे और उस वैन को तो जान से मार डालेंगे। वैंस का कोई बचेगा ही नहीं। और फिर कुछ सोच के शोइंग कहता है, और वैनिंग? तो विंग कहता है, वैनिंग क्या? वैनिंग हमारे साथ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैनिंग सिर्फ हमारे साथ है। और ये कह के फिर वो कहता है कि और सिजोई? तो वो कहता है, जानता हूँ कि सिजोई वैन क्लैन से है, बट सिजोई ये बात नहीं जानता और उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। वो भी है, इतना काफ़ी है उसके लिए। और फिर वो पूरा का पूरा प्लान कर लेते हैं। वेल गाइस, अब हम जानते हैं कि सॉन्गलैन उन लोगों से कैसे मिला। तो हम शुरू से जानते हैं जब सॉन्गलैन और विंग का ओमेगा एक दूसरे से प्यार करता था और फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई थी वी और उस ओमेगा की। उसके बाद उनकी शादी के दूसरे ही दिन, जब वो वीकलैन वापस आ रहे थे तभी सॉन्गलैन ने हमला कर दिया था। वेल, तब उसके साथ कुछ और कल्टिवेटर्स थे जिनके साथ मिलकर उन्होंने वीकलैंड पे आसानी से हमला कर दिया था क्योंकि उनका राजा वहाँ नहीं था। और फिर जब सबको लगा था कि सॉन्गलैन मर चुका है तो विंग ने
ऐसे दिखाया कि हाँ वो मर चुका है और उसने उसे बाहर फेंक दिया, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो जिंदा था क्योंकि विंग चाहता था कि वो जिंदा रहे, इसलिए उसने फिर बाद में उसे कैद कर लिया था। उसे लगा था कि ये बात उसके ओमेगा को नहीं पता है, बट उसको पता था, इसलिए वो उसको मिलने जाता था। और जो विवियन था उसने ही अपने उस सॉन्गलैंड को इसलिए आज़ाद किया था ताकि वो लैंड क्लैन में जाकर मुझे ये बात बता सके कि वहाँ पे आखिर चल क्या रहा है और सब क्या है, और इसलिए उसने ये कहा था कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा ओमेगा वापस कर दूंगा। और वो तो बेचारा प्यार का मारा, इसलिए जो कहा वो कर दिया। और उसी ने जाके ये बात बताई थी कि जो वांगजी है वो एक प्योर कल्टिवेटर है और उसकी गुचिन जैसा हथियार इस पूरी दुनिया में कोई और है ही नहीं, इसलिए उसने गुचिन का सहारा लिया। तो इस वजह से अभी सॉन्गलैन उनके साथ है और सॉन्गलैन, विंग और शुएंग इनमें काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद सॉन्गलैन विंग से कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो किया वो गलत था किंग? आप अगर तभी मुझे मेरा ओमेगा वापस कर देते तो मुझे इतना सब कुछ झेलना नहीं पड़ता। तो विंग कहता है, अगर मैं तभी तुम्हें तुम्हारा ओमेगा दे देता तो क्या तुम मेरा कहा काम करते? तो वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर मुझे मेरा ओमेगा मिल जाता तो मैं भला तुम्हारी बात क्यों मानता? रहने दो, तुमसे तो बात करने बेकार है, हमेशा अपनी बात घुमा देते हो। और वह कह के आपस में झगड़ा करने लगते हैं, बट वो तो बस नोक-झोंक वाला झगड़ा था। तो अब हम देखते हैं दूसरी तरफ लैंड क्लैन में जहाँ पे कुछ हो रहा है। देखते हैं हम भी कि क्या हो रहा है। लैंड क्लैन में काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है क्योंकि एक ओमेगा है जो पूरे क्लैन में रूल किए जा रहा है और सबको सुनाया जा रहा है और सबसे बस काम ही करवाया जा रहा है और अपनी पूरी हुकूमत झाड़ रहा है, जैसे कि वो बचपन से यहीं पला बड़ा हो और उसी का सब पे हक हो। वेल, हक तो उसका है क्योंकि वो क्वीन है, बट फिर भी वो ऐसे बिहेव करे जैसे कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। सो गाइस, ये पार्ट हम यहीं रोकते हैं और सो गाइस हम कल जानेंगे कि कि लान वांगजी का प्लान क्या क्या है, विंग का प्लान क्या है। सॉरी सो अच्छा लगे तो कमेंट करना। ओके गाइस, बाय, टेक केयर एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय।